अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह का 4 बज रहा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत करते हैं। ये वक्त इतना पुरसुकून होता है कि अगर आप अपनी लाइफ में रियल हैप्पीनेस चाहते हैं तो अपनी सलाह को स्ट्रॉन्ग करिए। और रात को सोने से पहले अल्लाह ने आपको जो जो नेमतों से नवाज़ा था उसके लिए शुक्र अदा करिए कि ए अल्लाह, आपने मुझे पूरे दिन इन इन चीज़ों से नवाज़ा है और आपका बहुत बहुत शुक्र है। तो देखिए आपको कितनी सुकून भरी नींद आएगी और आपकी आँख सुबह ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। डिसिप्लिन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। और लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप सुबह लेट उठते हैं और आपका दिन भी प्लानिंग के बगैर ही शुरू होता है और सुबह उठते ही बस आप फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो याद रखिए आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो रहे हैं। तो देखिए, ख्वाब तो हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन अगर उन ख्वाबों को आपको पूरा करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना है अपने सारे कामों को। रात को ही सुबह की प्लानिंग करना है। और दो इम्पॉर्टेंट टास्क आपको रात को लिख के रखने हैं कि सुबह नॉर्मल जो डेली रूटीन है उसके अलावा मुझे ये अपने टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह जल्दी उठ गए, दूसरे दिन फिर आँख नहीं खुली, तीसरे दिन आप फिर उठ गए जल्दी। तो आपको कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में लानी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस और ये एकदम रियल बात है। तो जो भी आप काम करें वो कंसिस्टेंसी के साथ करें, उसको बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उस काम की आपको आदत लग जाएगी। और ये कोई इतना सुकून भरे पल होते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठ के ये महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानिए, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपका ज़िंदगी जीने का जो नज़रिया है वो एकदम बदल जाएगा और आपकी लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा। और इतनी भाग दौड़ वाली, इतनी शोर शराबे वाली दुनिया होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में एक सुकून रहेगा। तो बस मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी सुबह सुबह जल्दी उठिए, इस कुदरती माहौल को एंजॉय करिए और अपनी ज़िंदगी में सुकून लाइए। और ये देखिए, सुबह सुबह जिसका जो काम है सब अपने कामों में लग गए हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो जो जिसका काम है वो रोज़ उसका चलता रहता है, कोई अपने काम से कभी बोर नहीं होता। तो हम हाउसवाइफ्स क्यों अपने काम से बोर हों। हमारा जो डेली का रूटीन है उसको भी एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से हंसी खुशी उसको करना चाहिए। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाना। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ एग्स बॉयल होने को और उसके बाद अपने सीड्स को मैं रोस्ट कर लूँगी। तो सीड्स जब भी आप लीजिए हल्का सा उनको रोस्ट कर लीजिए। तो ड्राई रोस्ट करेंगे ना तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये मैं लगभग 2 महीने से ले रही हूँ और इससे मुझे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बस क्या है कि आपको इसकी तादाद का ख़्याल रखना है। और 2 टीस्पून आप लीजिए पम्पकिन सीड्स और 1 टीस्पून लीजिए आप सफ़ेद तिल।
तो बस इस तरह से जब आप इसको लेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको रोस्ट करने में, और रोस्ट करके खाया जाएगा ना ये, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो खुश भी दूसरों को इस हद तक करना है कि उससे आप हर्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी वैल्यू ही खोए दे रहे हैं। और कभी कभी आपको कोई चीज़ किसी की अच्छी नहीं लग रही है तो नो बोलना सीखिए। अगर आपने नो बोलना नहीं सीखा तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल और खुश नहीं रह सकते। और अपनी लिमिट सेट करिए, क्योंकि हर इंसान आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। और जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तो देखिए कैसे दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आपको पता है आपका दिमाग आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, तो नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद करिए। कभी भी मत सोचिए कि अरे ये काम मैं स्टार्ट करूँगी तो पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, और मुझे शुरू करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, लोग बातें करेंगे। तो इस सोच को बिल्कुल किनारे रख के अपने काम पे फोकस करिए। और किसी काम को शुरू करने से पहले पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस काम को स्टार्ट करिए, तो आपको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता। और प्लीज़ दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करिए। ये एक फालतू की सोच है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपको पता है जब आप स्टार्ट करेंगे तो लोग आपके बारे में हंसेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, सब करेंगे, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बोलता है कि अरे ये क्या कर रही हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए ये काम, तो आप उनको अपनी ज़ुबान से जवाब कभी मत दीजिए, आप उनको अपनी सक्सेस से जवाब दीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है ज़बान दराज़ी करके, जवाब दे के। आप अपने काम पे पूरा फोकस करिए, मेहनत करिए और अपनी सक्सेस से उनको जवाब दीजिए, तो वो एक बेस्ट जवाब होता है। तो लोग जो आपके ख़िलाफ़ थे वो आपके साथ हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है खैर लाइफ में कि सब आपके साथ रहें, आप अकेले रह के भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस मैंने आज बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर आप लोगों को दे दिया है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी कुछ बातें समझ में आई हों, अच्छी लगी हों। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग कितने लोग मोटिवेट हुए हैं और कितने लोग सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करेंगे, एक अपने लाइफ का मोटिव बनाएंगे और ज़िंदगी को एक खूबसूरत तरीके से जिएंगे। तो ये देखिए ये मैं फिर अपने गार्डन में आ चुकी हूँ। मैं ज़रूर नाश्ते के बाद एक बार आती हूँ और पूरा जायज़ा लेती हूँ कि हर प्लांट में क्या हो रहा है, किस में फ्रूटिंग हो रही है, किस में फ्लावरिंग हो रही है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। तो मैं बहुत बड़ी वाली प्लांट्स लवर हूँ और नेचर की मुझे हर चीज़ें अच्छी लगती हैं खैर। और ये देखिए मेरे कुछ प्लांट्स हैं। तो अब बनाते हैं सब घर वालों के लिए नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे डाला है मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। और नाश्ता मेरे घर में सब लोग शुरू से ही हैवी करते हैं। ऐसा नहीं कि चाय टोस्ट ले लिए या और कुछ हल्का फुल्का। तो
बस फिर मुझे प्रॉपर एक मील ही तैयार करना होता है सुबह के वक्त। और फिर खड़े मसाले जैसे ही हल्के से रोस्ट हो गए तो मैंने इसमें 2 अनियन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे हम। और फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद डालेंगे इसमें ग्रीन चिली का भी पेस्ट। तो ग्रीन चिली का जो दरदरा सा एक पेस्ट होता है वो मैं हमेशा बना के रखती हूँ और खाने में 4 चांद लग जाते हैं अगर आप ये डाल दीजिए। तो पहले मैं ज़्यादातर कट करके डालती थी चिलीज़ को, लेकिन अब मैं ये पेस्ट डालती हूँ तो उससे क्या होता है जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर इसमें ऐड कर दीजिए रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये जितने भी ड्राई मसाले होते हैं इनको डाल दीजिए और इनको भी अच्छे से भून लीजिए, इनका सारा कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे वरना कढ़ाई में लगने का डर होता है। तो ये देखिए अच्छे से भूनना है, ऑयल एकदम सेपरेट हो जाए। और अब ऐड कर दिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कटोरी भर के टोमेटोज़ का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 टोमेटोज़ लिए थे। तो मैं क्या बना रही हूँ अब आपको मैं बताती हूँ। ये मसाला रखती हूँ भुनने के लिए और यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर भी निकाल लिए हैं, उनको भी इसमें अच्छे से वॉश करके ऐड कर देंगे। तो मटर हमारे गल चुके हैं और फ्रोज़न मटर को गलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। तो अब इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो मैंने बनाया है मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट के लिए मटर पनीर और गर्मा गर्म पराठों या रोगनी रोटी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है सुबह। तो बस अब थोड़ी देर इसको ढक के और रख देंगे। अगर ग्रेवी आपको थिक रखनी है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और अगर हल्की सी मेरी तरह पतली रखनी है तो इसमें गरम पानी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए गरम मसाला थोड़ा, थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और माशाल्लाह से बहुत मज़े का मटर पनीर बनके हमारा तैयार हुआ है। तो पराठे और रोगनी रोटी कैंसिल करके यहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि पूरी बना ली जाए। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे पूरी फ्राई कर रही हूँ। और आज मुझे करनी है ड्राइंग रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग। और मैं वैसे डस्टिंग तो रोज़ ही कर लेती हूँ और देख के ऐसा लग रहा होगा कि महीनों से यहाँ की सफाई नहीं हुई है। वो इसलिए कि इस ड्राइंग रूम में 2 ऊपर रोशनदान है जिनसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और इसीलिए मैं इनको पुरानी जो बेडशीट्स होती हैं उनसे कवर करके रखती हूँ कि वाइट सोफ़े हैं तो ये बचे रहें। और सच में ये बहुत काम करती हैं। तो इनको मैं एज़ अ कवर यूज़ करती हूँ। और टेबल देखिए इसका कांच जो है, मेरे बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो फिर कुछ इस पे कस के उन्होंने रख दिया और वो टूट गया। तो बहुत मैंने डांटा लेकिन फिर क्या कर सकते हैं। अब इसमें मुझे दूसरा कांच लगवाना है तो फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही है। तो सबसे पहले मैंने टेबल से स्टार्ट किया है और सोफ़े तो खैर इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं क्योंकि वो ढके रहते हैं। और डीप क्लीनिंग मैं वीकली करती हूँ इस तरह से। और जब आप वीकली करते हैं और सोफ़ों को अच्छे से कवर करके रखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो बस इस तरह से स्पॉन्ज से मैं डिटर्जेंट के साथ इसको खूब अच्छे से पहले मैंने
घिस लिया है, साफ़ कर लिया है और फिर इसको वाइप के साथ हम साफ़ कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये सोफ़े बहुत जल्दी एकदम वाइट से हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो जो मैं इस पे कवर डाल के रखती हूँ, तो इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है, सिर्फ ट्यूशन वाले टीचर आते हैं और उसके अलावा कभी कोई गेस्ट आया तो उनके ड्राइवर हुए तो वो आके बैठ गए कभी कभार, वरना ये रूम बिल्कुल बंद रहता है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और जो हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं तो उनको हम लोग फिर अपने बरामदे या बेडरूम में ही बिठालते हैं। और मेरे इस रूम में एसी नहीं है और बेडरूम में और बच्चों के रूम में एसी है, तो फिर जो भी मेहमान वगैरह आते हैं उनको हम लोग वहीं बिठाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस रूम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। बस हफ्ते में एक बार इस तरह से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और फिर ये साफ़ ही रहता है। जब कोई गेस्ट अचानक से भी आ गया तो ये जो कवर है इनको मैं हटा देती हूँ, तो सोफ़े अंदर से एकदम साफ़ सुथरे लगते हैं। और मेरी जो भी बेडशीट्स जो हैं वो पुरानी होती हैं तो मैं कपड़े वगैरह तो हटा देती हूँ, दे देती हूँ, लेकिन बेडशीट्स जो है थोड़ी कम देती हूँ, उनका बहुत ज़्यादा मुझे काम रहता है। एक तो ये जो सोफ़े हैं इन पे डालने के काम आती है, दूसरे मैं क्या करती हूँ जो मेरे मैट्रेस हैं उन पे मेरा कवर नहीं है, तो मैं लास्टिक वाली जो इलास्टिक वाली बेडशीट्स होती हैं उनको मैट्रेस कवर के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ और ऊपर से फिर बेडशीट, तो वो जो मैट्रेस हैं एकदम सेफ़ रहते हैं और वो जो बेडशीट है वो बिल्कुल इधर उधर नहीं होती है। तो आप लोग भी पुरानी बेडशीट्स का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, सोफ़ों को कवर कर सकते हैं और मैट्रेस कवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जो सामने वाला काउच है ये मैंने देखा तो अंदर से बिल्कुल क्लीन है, लेकिन इसकी जो दरी है वो गंदी हो गई है थोड़ी, तो मैं अभी धोना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है और इसको सूखने में 2-3 दिन लग जाएंगे। और सोफ़ा फिर इतने दिन में अगर खुला रहा ना तो यहाँ से बहुत धूल आती है रोशनदान से और ये एकदम गंदा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ जिस दिन धूप निकले ना उस दिन इसको वॉश किया जाए। और बस यहाँ पे अच्छे से मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है, एकदम माशाल्लाह चमाचम ये रूम हो चुका है। और अब कर देते हैं इसको बंद। और यहाँ पे मेरा भाई आया था, वो ये देखिए मैंगोज़ लेके आया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन खा के मैंने देखा मीठे बहुत ज़्यादा हैं। और तो बस ये मैंने कुछ फ्रीज़र में रख दिए थे, ये मैं अपने छोटे बेटे के लिए कट कर रही हूँ, उसको जो मैंगोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोल के गए थे कि मम्मा फ्रीज़र में रख दीजिएगा और फिर जब मैं आऊँ तो कट करके दीजिएगा। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।